औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड लेक्चर हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ब्रांच हमारे पास आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का जब भी वर्ड्स आता है तो हम इसको ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज़म की तरफ स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज़म, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज़म की स्टडी करते हैं मोस्टली। लिविंग ऑर्गेनिज़म में फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज़म होते हैं उसमें बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज़म में बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं और बायोमॉलिक्यूल्स वो हम बायोकेमिस्ट्री में और एज वेल एज बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ बायोमॉलिक्यूल। जो लिविंग ऑर्गेनिज़म इन ह्यूमन बॉडी में जितने भी ये मॉलिक्यूल्स एलिमेंट होते हैं इसको हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। और बायोमॉलिक्यूल की जब हम स्ट्रक्चर स्टडी करें कि बायोमॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किस तरह स्ट्रक्चर है, तो बायोमॉलिक्यूल में फ़र्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड आता है वो है ग्लूकोज। ये बायोमॉलिक्यूल है C6H12O6, ये हमारे पास ग्लूकोज है। अगर हम इस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें चेंज जो होता है वो मेनली कार्बन का चेंज होता है। अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हो तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मौजूद है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो इस तरह कार्बन और हाइड्रोजन मेन चेंज जो होता है वो कार्बन का होता है। इस तरह हाइड्रोजन ग्लूकोज का कुछ यूँ स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें हम मेनली हम पढ़ते हैं कि बैकबोन जो है वो किसका है, वो कार्बन का बना होता है। तो पर हम इसको ओल्ड कंसेप्ट के मुताबिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिर इस तरह डिफाइन करते थे कि द स्टडी ऑफ कार्बन इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ कार्बन इज़ नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं जो इसमें कार्बन तो चेन होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होते। इसके हम एग्जांपल देखते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन तो मौजूद है लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कार्बन तो मौजूद है लेकिन इस ओल्ड स्टडी ऑफ कार्बन ओल्ड कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन के मुताबिक ये ऑर्गेनिक नहीं है। CN साइनाइड, ये इसमें कार्बन तो मौजूद है लेकिन ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है इस डिफिनीशन के मुताबिक। तो फिर हम इसके बावजूद एक न्यू मॉडर्न डिफिनीशन करते हैं कि द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, study of hydrocarbon and their derivatives, organic study of hydrocarbons and their derivatives. Hydro means hydrogen while carbon means carbon। ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है CH4। CH4 में कार्बन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। C6H12O6, इसमें कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सेकेंड पॉइंट एंड देयर डिराइवेटिव्स, इस कंपाउंड की अगर हम डिराइवेटिव कंपाउंड्स फाइंड आउट करें तो वो भी हम ऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH4 जब इन द क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट CH4, तो ये हमें प्रोडक्ट में CH3 प्लस Cl प्लस HCl देता है। CH3Cl प्लस HCl, CH3Cl ये डेरिवेटिव हो गया CH4 का। तो ये CH3Cl ये भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। फॉर एग्जांपल इस CH3Cl का फिर फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं Cl2, इससे क्या कंपाउंड आता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फिर CH2Cl2 प्लस HCl, ये डेरिवेटिव आ जाता है CH4 का CH2Cl2। तो ये भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। डेरिवेटिव का मतलब है कि जो पेरेंट होता है उसका डेरिवेटिव जो है वो भी हम
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। लेकिन इसमें फिर भी एक्सेप्शन आ जाते हैं। स्टूडेंट, आप लोगों ने एक्सेप्शन पे ध्यान देना है कि इसमें ऐसे कंपाउंड भी आ जाते हैं जिसमें कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। इसको हम एक्सेप्शनल कहते हैं। वो एक्सेप्शनल ये है HCN। HCN ये यहाँ पर एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल HCN में हाइड्रोजन साइनाइड, इसका नेम आता है हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें कार्बन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है। इस डिफिनीशन के मुताबिक जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो तो वो क्या कहलाएंगे, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। जिस तरह CH4 हो गया, C6H12O6 हो गया, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। लेकिन एक्सेप्शन आ गए, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, लेकिन इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। क्यों? इसका रीज़न ये है, आपने रीज़न भी नोट करना है। आपसे पूछा जा सकता है कि HCN जो है वो क्यों, इसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, लेकिन ये फिर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, अगर इसकी आप प्रॉपर्टी देखें, इसके आप जितनी रिएक्शन देके प्रॉपर्टीज़ देके तो ये मिलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ। तो HCN यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो स्टडी करते हैं, ये इसका एक्सेप्शनल है। दूसरा एक्सेप्शनल ये है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें भी कार्बन भी मौजूद है हाइड्रोजन भी मौजूद है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते, ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको शामिल नहीं करते। इसका रीज़न सेम रीज़न ये है कि इसकी प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ अगर देखा जाए, इसकी हुस्सियत अगर देखा जाए तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ मिलते हैं। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर एक्सेप्शनल में पढ़ते हैं। तो दूसरा हमारे पास आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स के जो मोस्टली माउंटेन में जो एलिमेंट्स मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, वो जो अर्थ से जो मॉलिक्यूल एलिमेंट हासिल होते हैं, वो माउंटेन अर्थ से जो एलिमेंट मॉलिक्यूल हासिल होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिका जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, वो जो सिलिका एलिमेंट है वो हम अर्थ से हासिल करते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो माउंटेन्स, जो अर्थ, जो चट्टानों से हासिल करते हैं, जो ज़मीन से सिलिका जिस तरह एग्जांपल है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह यूँ होगा कि ऑल दोज एलिमेंट मॉलिक्यूल कंपाउंड कॉम्प्लेक्सेस, ये हम इनऑर्गेनिक में स्टडी करेंगे एक्सेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, एक्सेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी मॉलिक्यूल, जितने भी कंपाउंड, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अगर हम इसकी एक एक एग्जांपल दें, एलिमेंट का एग्जांपल हमने दिया कि सिलिका, वो हम अर्थ से हासिल करते हैं। एलिमेंट का एग्जांपल है सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड फिर मॉलिक्यूल में कंपाउंड बन जाता है, लेकिन सिलिका जो है एलिमेंट का एग्जांपल है। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो वो सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम कंपाउंड की बात करें NH3 ये कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक में हम स्टडी करते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल दें, कॉम्प्लेक्स FeCO टेकन ट्वाइस होल ब्रैकेट, ये कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। CO की जगह आप H2O भी डाल सकते हैं। ये
H2 एक वही कम्प्लेक्स का एग्जांपल एक्सेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के अलावा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, इसके अलावा बाकी जितनी भी एलिमेंट्स है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, जितने भी कंपाउंड्स है, वो इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। लेकिन याद रखना यहाँ पर भी एक एक्सेप्शनल है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता, लेकिन फिर भी इनऑर्गेनिक में वो हम स्टडी करते हैं। ये यहाँ पर देखिए इसका एक्सेप्शनल है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन फिर भी वो हम एक्सेप्शनल याद रखें स्टूडेंट, CH2 इस डिफिनीशन के मुताबिक कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाए। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन यहाँ पर CH2 कार्बन डाइसल्फाइड होना तो ये चाहिए था कि ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता, ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते, लेकिन नहीं। इसकी अगर प्रॉपर्टीज देखें तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ मिलते जुलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसलिए CH2 कार्बन डाइसल्फाइड ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो इज़ अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जो इज़ अ CH2 इज़ अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो ये भी यहाँ पर भी एक्सेप्शनल हो गए। तो ये एक्सेप्शनल आप याद रख लें। इसका रीज़न ये है कि प्रॉपर्टीज अगर देखें तो वो इनऑर्गेनिक का कंपाउंड की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको एक्सेप्शनल में पढ़ते हैं। तो होना तो ये चाहिए था इस डिफिनीशन के मुताबिक कि जितनी भी कार्बन एक्सेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन बाकी जितनी भी एलिमेंट मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होने हैं। लेकिन यहाँ पर भी कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये ज़रूरी था कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम स्टडी करते, लेकिन नहीं। इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर देखी जाए तो वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ मिलते हैं, तो इसलिए इसको हम एक्सेप्शनल में स्टडी करते हैं। थर्ड वन जो हमारे पास मोस्ट जो जिसके बारे में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में, ये एक्सेप्शनल याद रखें और एक्सेप्शनल का रीज़न भी याद रखें थोड़ा बहुत, कि जिसकी प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ मिलते हैं। थर्ड वन अगर हम स्टडी करें एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की स्टडी करते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब है एंड क्वांटिटेटिव, इन दोनों की स्टडी करते हैं अबाउट एलिमेंट या मॉलिक्यूल। क्वालिटेटिव हॉबी को हम कहते हैं, क्वांटिटेटिव मकदार को हम सिंपली इस लेवल में इस तरह पढ़ाते हैं कि क्वालिटेटिव हॉबी को कहते हैं, क्वांटिटी मकदार को कहते हैं। तो फिर इस एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो कि इंडस्ट्री लेवल में ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसका हम इस तरह एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास है N+3H2, ये जब रिएक्शन होता है तो NH3 बनाते हैं, अमोनिया, ये NH3 अमोनिया बनाते हैं। तो अब इसकी क्वांटिटेटिव स्टडी हम लेबॉर्ट्री में या इंडस्ट्री में किस तरह करते हैं, एक हाइड्रोजन और ये जो फिगर है ये मकदार है, 3 हाइड्रोजन जब एक नाइट्रोजन के साथ हम मिलाते हैं तो हमारे पास NH3 अमोनिया बन जाता है। तो यहाँ पर 3 इसको हम कह सकते हैं कि 3 क्वांटिटी, मकदार हाइड्रोजन कितना है 3 हाइड्रोजन हमें चाहिए, एक नाइट्रोजन के साथ जब मिल जाते हैं तो NH3 अमोनिया बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 को हम किस तरह सीखेंगे, क्वांटिटेटिव मकदार में है, फिगर में। क्वांटिटेटिव का मतलब है जिसको फिगर में 0.5, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20, 21, तो इस तरह इसको हम क्वांटिटेटिव। तो दूसरी बात क्वालिटेटिव केस को इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे NH3 बन गया प्रोडक्ट में, NH3 की हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि NH3 की प्रॉपर्टीज़ किस तरह है। NH3 जो है वो कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस। उसका फिजिकल स्टेट किस तरह है, उसका बिल्टिंग और बॉइलिंग स्मेल किस तरह है, NH3 का स्मेल किस तरह है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ जो है ये क्वालिटेटिव में आ जाते हैं, क्वालिटेटिव में आ जाते हैं कि एक कंपाउंड का स्मेल किस तरह है, एक कंपाउंड का फिजिकल स्टेट किस तरह है, एक कंपाउंड का फिजिकल स्टेट किस तरह है। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप H2+O2 अगर इस तरह बैलेंस करें तो 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो H2O
H2O में हमारे पास 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है, जब बैलेंस करें तो 2H2O आता है, 2 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है कि कितने क्वांटिटी में हमें हाइड्रोजन चाहिए कि हमें ऑक्सीजन के साथ मिल के ये H2O बनाते हैं। 2 क्वांटिटी में 2 हाइड्रोजन हमें चाहिए। NH3 में 3 हाइड्रोजन हमें चाहिए, जब एक नाइट्रोजन के साथ मिला के NH3 अमोनिया बन जाता है। तो ये हमारे पास जो है थर्ड वन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी कहते हैं कि वाटर पोल्यूशन, ऑयल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फोर्थ वन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बाकी डिफिनीशन वगैरह तो हर जगह बुक में प्रेजेंट है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में जो चेंज अकरिंग होते हैं, चेंज अकरिंग इन एनवायरनमेंट, चेंज अकरिंग इन एनवायरनमेंट, the effect on these changes affect on living organism and non-living organism, living organism and non-living organism, non-living organism। जब चेंजेस हो जाए एनवायरनमेंट में तो उस चेंजेस का लिविंग ऑर्गेनिज्म पर किस तरह इफेक्ट है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर किस तरह इफेक्ट है। तो ऑयल पोल्यूशन सिंपली जो ऑयल पोल्यूशन हो जाए, जो वाटर पोल्यूशन हो ह्यूमन बीइंग पर किस तरह इफेक्ट करता है, जो मुख्तलिफ बीमारियाँ लायक होते हैं। H2CO3 कार्बनिक एसिड, जब H2O वाटर वेपर में होते हैं प्लस CO2 गैस में होता है। वाटर्स जब वेपर्स में हो जाते हैं और CO2 वैसे तो गैस में है, गैस में जब हो तो ये आपस में जब मिल जाते हैं तो H2CO3 कार्बनिक एसिड बनाते हैं, कार्बनिक एसिड। तो ये कार्बनिक एसिड जिसको हम तेज़ाई बारिश कहते हैं, H2SO4 भी इसमें इस तरह मतलब HNO3 इस तरह मुख्तलिफ प्रोसेस है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जब इंसान पर तेज़ाई बारिश होता है तो स्किन कैंसर वगैरह, आइस को ख़राब करते हैं। जब माउंटेन्स, जब मार्बल वगैरह ये जो दीवार पर तो होते हैं तो इसको भी ख़राब करते हैं। तो इस तरह जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं, ऑयल पोल्यूशन जो हो गया, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो गया, तो इस तरह किस तरह बीमारियाँ लायक करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। तो ये जस्ट सिंपली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हो गया। आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं, जो क्वेश्चन आपने याद करना है कि CO2 एसिडिक और बेसिक इन नेचर। ये आप याद रख ले कि CO2 ये एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर है बिकॉज जब ये H2O के साथ रिएक्शन करके फाइनली ये H2CO3 कार्बनिक एसिड बनाता है। H2CO3 कार्बनिक एसिड जो कि नाम से ज़ाहिर है एसिड है। तो आपने याद रखना है कि CO2 जो है वो एसिडिक इन नेचर है। थैंक यू।